साथ काम कर रहे हैं। भ्रम जाल का फायदा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अबे जी, मैं हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा लगता है। प्रधानमंत्री जी, मैं गंगा जल की सौगंध खाकर कहता हूं, प्रतिपक्षियों पर पत्थर मारने की अपेक्षा आप पहले एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने गिरेबान में झांक कर देखे। क्या जून 2014 में प्रधानमंत्री जी आपने सारे राज्यों को नहीं कह दिया कि अगर समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस दिया तो मैं अनाज खरीदना बंद कर दूंगा? उस दिन से आज तक बोनस देना सरकारों ने बंद कर दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ये सही नहीं है कि 2015 फरवरी में आपने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि मैं किसानों को समर्थन मूल्य 50% ऊपर नहीं दे सकता, नहीं तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा? क्या प्रधानमंत्री जी आपने दिसंबर 2014 में जो उचित मुआवजे का कानून सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर पास किया था भूमि के किसानों को, उसको एक के बाद एक 3 अध्यादेश लाकर बदलने की कुचेष्टा नहीं की? क्या प्रधानमंत्री जी आपने नहीं कहा था विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना में दे रहा हूं, मगर 26,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों को उससे लाभ हुआ? प्रधानमंत्री जी, क्या आपके सीएसीपी ने आपकी सरकार पर आरोप नहीं लगाया कि आप दाल खरीदकर बाजार में ऐसे समय उतार देते हैं जब किसान की फसलें आने वाली होती और प्राइसेस क्रैश हो जाती? जब मक्का का दाम 710 रुपए पहुंच गया, आपने विदेशों से मक्का 50% इंपोर्ट ड्यूटी को कम करके 15% किया और 5 लाख मेट्रिक टन मंगा ली। एक नियोजित षड्यंत्र देश के साथ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, इन 3 काले कानूनों के क्रूर प्रहार जो आपने देश पर किए हैं, उसकी सच्चाई यही है। प्रधानमंत्री जी, हम विरासत पे भी कुछ बोलेंगे। 10 सेकंड दीजिए। अभी प्रधानमंत्री का जो बयान आया है कुछ मिनटों पहले, विरासत पर आप क्या कहेंगे? हमारे लिए विरासत का मतलब देश की धरोहर है, जबकि कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब होता है अपने परिवार और अपने परिवार का नाम। ये किसकी बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी? आप आज वाराणसी, आज महाकाल की नगरी में आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुभेद कहावे, अलख अगोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि जान न पावे। प्रधानमंत्री जी, आप महेश की शरण में हैं। आप एक बार हृदय पर हाथ रखकर सोचिए कि आप हजारों जो महादेव हमारे दिल्ली के दरवाजे पर बैठे हैं, उनके दिए बुझाकर कैसी दीपावली मना रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, हाँ, विरासत है हमारे पास त्याग और बलिदान की। परिवार नहीं है, वो परंपरा है त्याग और बलिदान की। वो वंश नहीं है, विचारधारा है देश पर समर्पण की। ठीक है, ये विरासत देश पर समर्पण की है, ये विचारधारा जो है वो देश पे मर मिटने की है। सुधांशु त्रिवेदी, आज प्रधानमंत्री ने सीधा संवाद किया और हमारी खबर के अनुसार गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और कृषि मंत्री की एक बैठक भी हुई है। क्या आपको लगता है किसानों के सहारे सियासी तूफान खड़ा करा जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उसको थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करी है, लेकिन वो ठंडा होने के मूड में नहीं है? देखिए, मैं जो तथ्यात्मक रूप से भी उत्तर दूंगा जो अभय दुबे जी ने कहा, उससे पहले इन्होंने अभी एक पंक्ति कही ना, जाहि अनादि अखंड अखेद अछेद अभेद सुभेद बतावे। ये तो भगवान कृष्ण के लिए कही गई थी, क्योंकि आगे की लाइन थी, ताहि अहीर के चोहरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। परंतु आपको एक और बात बताता हूँ, आप कैसे विद्वान पंडित हैं। ये तो अबे जी अपनी टर्न पे छंद है। अब मैं एक बात और कहता हूं, आज प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी बढ़िया बात कही विरासत के संदर्भ में, सांस्कृतिक संदर्भ में, कि आज ही के दिन भगवान शिव ने त्रिपुर यानी जो 3 पुर बसा लिए थे दैत्यों ने, उनका संहार किया था। अब देश की जनता बहुत अच्छी तरह समझ सकती है कि कौन से ऐसे 3 लोग हैं या 3 प्रकार के दल हैं जिन्होंने आज